दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल ऑक्सीजन एकेडमी बायोलॉजी क्लासेस में। पिछले दो वीडियोस में हमने देखा था कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर हमने फोकस किया जो कि 2023 में इंपॉर्टेंट साबित हो सकते थे और वो रिपीटेड थे। 2009 से लेकर के 2022 तक वो रिपीटेड क्वेश्चन थे। बट आज के वीडियोज़ में हम लोग ये देखेंगे कि 2023 के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन वीडियोज़ के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम की जो समय है अब बहुत कम है। जैसे से एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आता है वैसे वैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मन घबराने लगता है और ये उनके भीतर ये होता है कि अब हम कौन सा सब्जेक्ट को पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट को छोड़े, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता है। अब मान लीजिए कि लगभग 20 दिन बचा हुआ एग्ज़ाम का। अब इस 20 दिन में हम क्या पढ़ें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे तो ये फिजिक्स भी कवर नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री भी कवर नहीं कर पाएंगे और बायो भी नहीं देख पाएंगे। तो हमको कुछ ऐसे कार्य करना पड़ेगा, कुछ ऐसा शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा जिसके वजह से इस 20 दिन में ही हम पूरे के पूरे एग्ज़ाम का सिलेबस को हम लोग देख लेंगे। हम जैसे कि बायोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे तो बायोलॉजी में लगभग 16 चैप्टर हैं। क्लास 12th में अगर बायो का बात करेंगे तो क्लास 12th में 16 लेसन है। इस 16 लेसन को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग का एग्ज़ाम बेटर जाएगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मुझे नहीं पता क्योंकि हम तो बायोलॉजी के टीचर हैं। बड़े 16 लेसन को अगर हम देखेंगे, 20 दिन मेरे पास टाइम है, इस 20 दिन में 16 लेसन को अगर जो हम पर डे एक लेसन को भी पढ़ेंगे, पर डे हम एक लेसन को, और ज़्यादा पूरे का पूरे लेसन भी नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज करना है जो एग्ज़ाम में आ जाए, उस क्वेश्चन पर हम लोग को फोकस करनी है। क्योंकि 20 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अब पूरे चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। खैर सिलेबस तो सबको अब एंड में होगा, जो विद्यार्थी पढ़ेंगे उनका सिलेबस तो लगभग ख़त्म भी हो चुका होगा। अब रिवीजन का टाइम है, रिवीजन भी कर लेंगे आसानी से, तो कुछ रिवीजन में मदद मिल जाए उस तरह के आज हम अपने वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चन को लाएंगे। जैसे कि इन 16 लेसन में से कुछ हमने क्वेश्चन को रेडी किया, प्रिपेयर किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन 2023 एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट साबित होंगे, कैसा सब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, किस तरह से कितना लिखेंगे। वैसे भी होता है कि आप जेईई का एग्ज़ाम देने और एग्ज़ाम में जा कर के सारे क्वेश्चन का आपने जवाब भी दे दिया और एग्ज़ाम में जवाब देने के बाद होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो कम नंबर आ गया और बोलिए कि एग्ज़ाम में नंबर सब मेरा कट गया, सब मैंने लिखा था, सारे क्वेश्चन का आंसर दिया था, बट सबका सब मेरा नंबर कट गया है। तो इन सभी चीज़ों पर भी आज हम लोग देखेंगे आज के वीडियोज़ में कि आखिर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे लिखना कैसे है। आप एग्ज़ाम तो जाकर दे रहे हो लेकिन नंबर कट नहीं रहे, नंबर कैसे कट रही, कहाँ जा रही हो सब। तो आज आज के वीडियोज़ में मैं इन सभी बातों को डिस्कस करूँगा कि एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है, कितने वर्ड में लिखना है, कितने पेज में लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और लगभग 10 क्वेश्चन को, 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन को आंसर देना है, लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने हैं। अब 10 लघु उत्तरीय में से क्या करेंगे कि 2 ही पेज में, ये 10 का आंसर 2 पेज में, ओनली 2 पेज में आंसर दे दिया सबका, और बाकी हमको 3 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हमें देना रहता है। आप 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर दे दीजिए 1.5 पेज में, हो गया काम खत्म। 2 पेज ही आपका और 1.5 पेज है, 3.5 पेज में लगभग आपने पूरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। यही पर नंबर कटता है। तो कैसे देना है एग्जामिनेशन हॉल में, लिखना है कैसे है, कितने पेज में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, ये सब आज के वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। तभी आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुल होगा और अच्छा जाएगा। वन से कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी वो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। पहला क्वेश्चन है मेरा कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन अभी तक तो दिया नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट, ये VVI है, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है इस बार के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि जीवों में जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। ये भी क्वेश्चन जरूरी है कि जीवों में जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। इसका जवाब देंगे। ये बस 2 नंबर में भी आ सकते हैं और ये 5 नंबर में भी आ सकते हैं। 5 नंबर में अगर आ गया तो 2-3 पेज इसको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे कि क्लोन किसे कहते हैं। यही से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भले यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है कि ये कब आया है, बट इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पूछा गया कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि कायिक प्रवर्धन क्या है। इस क्वेश्चन को तो 2018 में पूछा भी गया है। बोर्ड पर जो भी क्वेश्चन है ये लगभग क्वेश्चन बैंक का रिपीटेड क्वेश्चन है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि
ये कायिक प्रवर्धन क्या है, इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया है, ये इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी साबित होने वाला है। भ्रूणोद्भव क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर मेरा कि भ्रूणोद्भव क्या है, ये भी क्वेश्चन यानी इम्ब्रायोजेनेसिस, इम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज इम्ब्रायोजेनेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको भी देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। इस क्वेश्चन को 2 बार 2015 और 2020 में 2 टाइम्स पूछा गया है, और इसलिए तीसरा बार भी मैं भी पूछ दे 2023 में, इस साल पूछ दे, इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन ये भी है, मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र क्या होती है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 को देखेंगे तो अलैंगिक जनन क्या है, ये पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन के विधियों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो 2015 और 2014 ये 2 टाइम इसको भी पूछा गया है, मे बी ये तीसरा बार ये 2023 में पूछ दे, ये भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर भी फोकस हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में कायिक जनन किस प्रकार होता है, वर्णन करें। अब जीवों में कायिक जनन किस प्रकार होता है, इसको वर्णन करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक तो दिया नहीं है, बट मे बी इस बार दे दे। जो भी ये क्वेश्चन हम लोग 8 क्वेश्चन को देखें, ये 8 क्वेश्चन जो है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी लेसन 1 से पूछा गया सभी क्वेश्चन एग्जाम में। तो देखते हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और कुछ इसी तरह से हम देंगे क्वेश्चन को। जैसे लेसन 1 से मैंने 8 क्वेश्चन दे दिया, तो लेसन 2 से भी ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, ये सभी कुछ इस तरह से गेस रहेंगे इस साल के। लेसन 2 में है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। हम केवल क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है, हम आंसर नहीं लिख रहे हैं, हम उत्तर नहीं दे रहे हैं। अगर उत्तर देंगे तो एक एक आंसर एक एक बोर्ड का आ जाएगा और वीडियोस बहुत लंबा जाएगा, इस वजह से हम जो है केवल क्वेश्चन को दे रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, जो VVI क्वेश्चन है। चलिए, तो हम लोगों ने लेसन 1 को देख लिया, अब लेसन 2 में देखने जा रहे हैं लेसन 2 में कितने क्वेश्चन है और कौन कौन से हम लोग के लिए इस बार इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर लेसन 2 में बात करेंगे तो लेसन 2 में पहला क्वेश्चन मेरा कि पुष्प का सचित्र वर्णन करें। ये पुष्प का सचित्र वर्णन करें, ये मे भी 5 नंबर के लिए क्वेश्चन में आ सकता है, पुष्प का सचित्र वर्णन करें। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें एक तो पहले फूल का फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, फ्लावर का फिगर ड्रॉ करने के बाद उसके सभी पार्ट्स को लिखेंगे, फिर पार्ट्स के बारे में कुछ कुछ लिख के उसके बाद ये बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि परागण क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। इस क्वेश्चन को 2012, 2014 और 2020 3 टाइम्स पूछा गया है। परागण क्या है और परागण कितने प्रकार की होती है। जब परागण के बारे में स्टडी करेंगे तो एक बार देख लेंगे, परागण जल परागण भी देख लेंगे, वायु परागण भी देख लेंगे, जंतु परागण भी देख लेंगे। इन सभी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इन सभी से भी ये कोई जरूरी नहीं कि परागण क्या होती है ये क्वेश्चन ही केवल दे दे, ये भी क्वेश्चन दे सकती है कि वायु परागण क्या होती है, जल परागण क्या है, जंतु परागण क्या है। इन सभी क्वेश्चनों को भी देख लेंगे हम लोग जब परागण देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को 2012, 2014 और 2020 3 टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। मे बी 23 में ये भी दे दे, इसलिए ध्यान देंगे। अब करें कि दोहरा निषेचन क्या है। इस क्वेश्चन को 2017 में 5 नंबर के लिए पूछा गया है, इस क्वेश्चन को 2015 में 5 नंबर के लिए पूछा गया है। दोहरा निषेचन क्या है या फिर द्विनिषेचन क्या है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए साबित होने वाला है। बहुभ्रूणता क्या है, इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो 2014 और 2018 ये भी दो बार पूछा गया है। देखिए 4 साल का गैप लेके एक बार फिर से क्वेश्चन को दे दिया है 2014 और 18 में। ये 22 तो खत्म हो गया, 23 में मैं भी फिर दे एक बार और, इसलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करे कि अनिषेक फलन क्या है। ये इस क्वेश्चन को तो अभी तक दिया नहीं है, बट मे भी अनिषेक फलन को ये 2 नंबरी क्वेश्चन में दे दे, इसलिए भी क्वेश्चन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है बहुत ज़्यादा। इसके आगे है ये 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या, यथार्थ फल तथा आभासी फल में अंतर लिखे, यानी ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में कर रहे हैं अंतर लिखने के लिए डिफरेंस बता रहे हैं। क्या डिफरेंस होता है ट्रू फ्रूट में और ये फॉल्स फ्रूट में। 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन पर भी विशेष हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कर कि एल्बुमिनस तथा गैर एल्बुमिनस बीजों में अंतर लिखे। ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट साबित होगा। एल्बुमिनस तथा हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन को देख रहे हैं ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से आएगा तो 1 या 2 ही आएगा, लेकिन कौन आएगा किसी को भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है, वरना लेके हम 1 ही 2 लिखते, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं था। और ये कोई टीचर ये नहीं बता सकते कि इसमें से कौन आने वाला है, इस वजह से हम लोग इतना क्वेश्चन को करना पड़ रहा है कि आएगा तो इसमें से 1 या 2 ही आएगा, बट आपको पढ़ना सब है। अगला क्वेश्चन करें कि लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन करें। लघु बीजाणुधानी का हम लोग को ये संरचना का, माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना का है, स्ट्रक्चर का हम लोग को वर्णन करना है, इसलिए भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। देख लीजिएगा ये भी क्वेश्चन। कृत्रिम संकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। कृत्रिम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या करने के लिए कभी भी आएगा क्वेश्चन तो ये 5 नंबर में आएगा।
इसलिए इन सभी क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान देंगे। कृत्रिम संकरीकरण से इस सब क्वेश्चन को तो पूछा नहीं है, लेकिन मे भी पूछेगा तो 5 नंबर के लिए पूछेगा इस सब क्वेश्चन को, जो भी व्याख्या करने वाली आ रही है। इसके आगे है कि पराग स्त्री के सर संकर्षण से आप क्या समझते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन से आप क्या समझते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन से ये भी अगर क्वेश्चन आती तो ये भी 5 नंबर में ही आएगी। इसकी भी करें कि व्याख्या कीजिए आप क्या समझते हैं। इसलिए ये सब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बहुत जरूरी सभी क्वेश्चन है। असंग जनन पर निबंध लिखे, ये भी जरूरी क्वेश्चन है। असंग जनन पर निबंध लिखे। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को तो 2011 और 2021 दो बार पूछा जा चुका है, इसलिए भी क्वेश्चन को देखेंगे, छोड़ना तो है नहीं। कि पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करें, 2011 और 2021 ये 2 टाइम्स पूछा गया है। ये लेसन 2 का क्वेश्चन था लगभग, या 12 क्वेश्चन था, और 12 क्वेश्चन को याद करने के लिए आपके पास 1 दिन काफ़ी है। अगर आज से भी एग्जाम के लिए आपके पास 20 दिन टाइम है, तो 20 दिन में मेरे पास 16 लेसन है बायो का। 16 लेसन में से अगर एक लेसन को एक ही दिन में जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये याद हो जाने लायक है सबको सब। मुश्किल से 8 क्वेश्चन जाएगा, चाहे 10 क्वेश्चन जाएगा या फिर 12 क्वेश्चन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और आप लोग एक दिन में 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेसन 3 अब देखेंगे हम लोग। लेसन 3 से कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और कौन कौन से VVI क्वेश्चन हैं, देखिए इसमें। ये लेसन 3 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इसमें पहला क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो निषेचन क्या है। पहला क्वेश्चन है निषेचन क्या, बोले निषेचन को क्या है। इसको क्वेश्चन को ज़्यादा बार रिपीट नहीं किया गया, पूछा नहीं गया है, ठीक है। बट ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। मे भी नहीं पूछा है, इस बार ही दे दे। अगला क्वेश्चन है कि आर्तो चक्र या मासिक चक्र क्या है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो काफ़ी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, बहुत टाइम से रिपीट किया गया है। देखिए 2015 में, 2012 में, 2009 में और 2020 में, ये लगातार ये 1, 2 साल 3 साल इंटरवल पर ये कंटिन्यू रिपीट करते गया है। ये लास्ट टाइम कब 2020 में पूछा गया था, इसलिए मे भी फिर से पूछ दे। ये 3 साल पर 2000 पहले तो 2009 में पूछा इस क्वेश्चन को, फिर 2012 पूछा, फिर 2015 पूछा, 15 के बाद ये 20 पूछा, फिर ये 23 में मे भी पूछ दे 2023 में। इसलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए जरूरी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो अंड जनन और शुक्राणु जनन क्या है। इस क्वेश्चन को भी 2 बार रिपीट किया गया है कि अंड जनन और शुक्राणु जनन क्या है। इसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि अंड जनन और शुक्राणु जनन में क्या अंतर है। अंतर भी पूछा है ये क्वेश्चन जो है 16 और 17 में, अंतर भी पूछा है कि ये दोनों में अंतर लेकर पूछ देगा कि अंड जनन और शुक्राणु जनन क्या है, नहीं पूछ के अंतर दे देगा कि अंड जनन और शुक्राणु जनन में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखेंगे तो ये करे कि पुरुष जनन अंगों की संरचना का वर्णन करे। यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये बात कर रहा है कि पुरुष जनन अंगों की संरचना का वर्णन करे। अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में देगा। अगर ये वर्णन करने के लिए कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये 5 नंबर में देगा। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, करे कि स्त्री जनन अंगों के कार्यों का वर्णन करे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पूछ रहा है, इसके कार्यों का वर्णन करे। इस क्वेश्चन को 2013 में पूछा गया है और ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन में ये पूछा गया, 5 नंबर के लिए, और फिर से पूछेगा तो 5 नंबर के लिए पूछेगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 करे कि शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करे। ये देखेंगे क्वेश्चन को तो ये 2017 में इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है 2017 में कि शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करे। ये क्वेश्चन 2023 के लिए भी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए साबित हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित आरेख बनाए। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 2014, 2021 और 2018 3 बार इस क्वेश्चन को भी 3 बार पूछा गया है कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित आरेख बनाए। ये जो भी देख रहे हैं हम लोग बहुत ही ये VVI क्वेश्चन को देख रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट नहीं भी हुए हैं, लेकिन ये 23 के एग्ज़ाम के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए साबित हो सकते हैं। भले वो क्वेश्चन बैंक में रिपीट नहीं किए हुए या फिर 9 से लेकर 22 तक में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में नहीं दोहराया गया हो, नहीं पूछा गया हो, लेकिन 23 के लिए नहीं कर सकते हो। 23 में दे भी सकते हैं नया, क्योंकि जो 2000 हम लोग 22 का एग्ज़ाम देखे हैं इसमें काफ़ी कम रिपीटेड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाए। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो देखिए 2 बार दिया है, 2012 और 2015। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, मानव जनन, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा बार इस चैप्टर से रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन है, इसलिए जो भी मैंने बोर्ड पर अभी तक क्वेश्चन दिया, गेस करके क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निषेचन एवं अंतरोपण को संक्षेप में समझाएं।
ये इस क्वेश्चन को भले दिया नहीं, पूछा नहीं हो, लेकिन ये भी क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे। लगभग इस चैप्टर में हम लोगों ने 9 क्वेश्चन को देखा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक दिन में आप कर सकते हैं। अगर इतना भी एक दिन में नहीं आपसे हो रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर सोचिएगा क्या कि कोई टीचर जो है एक चैप्टर से एक क्वेश्चन को गेस करके दे दे और वही क्वेश्चन लड़ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई टीचर नहीं करेगा, वो हम ही नहीं, वो कोई भी टीचर नहीं कर पाएगा, और इससे बढ़िया होगा भी नहीं। हम कुछ VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से लेसन 4 में क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं 23 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा कर रहा है कि जनन स्वास्थ्य को परिभाषित करे। मेरा लेसन 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। इसमें पहला क्वेश्चन ही मेरा करे कि जनन स्वास्थ्य को परिभाषित करे। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कब पूछा गया? 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए साबित हो सकता है। देख लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 करे कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के किन्हीं 4 उपायों को लिखे। हम लोग का जो जनसंख्या है इतनी बहुत तेज़ी से जो बढ़ रही है, आखिर इसको कंट्रोल करना है, तो इस कंट्रोल के हम लोग को करें कि ये कैसे करेंगे, किन्हीं 4 उपायों को लिखे। इस क्वेश्चन को 2018 और 2022 में 2 बार पूछा गया। 2018 और 2022 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खैर 2022 में पूछी गई है, मैं भी 2023 में पूछ दे, और चांस तो उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोई इसका ठीक नहीं है, बिहार बोर्ड का दे दे। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन देखेंगे। सर्जिकल विधियाँ क्या है? ये सर्जिकल विधियाँ का अगर बात करेंगे तो ये फीमेल के भीतर जो ट्यूबेक्टॉमी होता है और मेल के भीतर जो वैसेक्टॉमी होता है, इसके बारे में बात करें। यानी पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी से के बारे में भी क्वेश्चन दे सकता है कि मादा नसबंदी क्या है और पुरुष नसबंदी क्या है। इसलिए भी क्वेश्चन हम लोग के लिए, तो क्वेश्चन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि सर्जिकल विधियाँ क्या है। सर्जिकल विधियाँ में हम लोग ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी के बारे में जानेंगे, यानी मादा नसबंदी और पुरुष नसबंदी। तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए काफ़ी जरूरी है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग जरूर। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सगर्भता का चिकित्सा समापन क्या है। इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। सगर्भता का चिकित्सा समापन, ये भी जरूरी क्वेश्चन है, मैं भी 2023 में भी दे दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये करे कि यौन संचारित रोग क्या है। ये देखिए 2017 में क्वेश्चन दिया गया है। ये 17 का क्वेश्चन दिया है कि यौन संचारित रोग का है, इसलिए क्वेश्चन को भी देख लेंगे इसको भी। फिर छठा नंबर क्वेश्चन करे कि बाध्यता क्या है। इस क्वेश्चन को 2 बार दिया गया है, 2016 में भी पूछा गया, 2017 में लगातार पूछा गया है, इसलिए हो सकता है कि 2023 में एक बार और बढ़ा के दे दे। कंफर्म तो नहीं है, ये गेस है सिर्फ, बड़ी इस क्वेश्चन को भी दे दे 2023 में, इसलिए ये भी देख लीजिएगा लोग। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है या टेस्ट ट्यूब क्या है। इस क्वेश्चन को 2017 और 2021 में 4 साल के अंतराल पर इसको भी पूछा है। 2017 और 2021 में पूछा है, मे भी 2023 में इसको भी बढ़ा के दे दे, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी को भी ध्यान में रखना, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण क्या है। इस क्वेश्चन को तो पूछा नहीं, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब तक तो मतलब कि हाल फिलहाल में इस क्वेश्चन को नहीं रिपीट किया गया, नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं भी 23 में दे दे, इसलिए इसको भी क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखेंगे हम लोग। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। ये जनसंख्या विस्फोट के बारे में पूछ रहा है, तो इस जनसंख्या विस्फोट को भी देख लेंगे। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना एकदम बेहद जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस से आप क्या समझते हैं। एमनियोसेंटेसिस के बारे में पूछ रहा है, एमनियोसेंटेसिस भी देख लेंगे, ये भी बेहद जरूरी क्वेश्चन है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। इस क्वेश्चन को 2018 और 2021 2 बार पूछा गया है, इसलिए छोड़ेंगे इसको भी नहीं। तो मैंने बोर्ड पर लेसन 4 का लगभग 10-11 क्वेश्चन लिखा है। ये लेसन 4 में 10-11 क्वेश्चन एक चैप्टर के लिए ज़्यादा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन एक दिन में हो जाने वाले सब क्वेश्चन है। अरे मुश्किल से इसमें 2-3-4 क्वेश्चन जो होंगे दीर्घ उत्तरीय का होंगे, और दीर्घ उत्तरीय का होगा, और जो होगा ये 5-6 जो है लघु उत्तरीय का, यानी 2 नंबर का। तो आप इजीली कर सकते हो, अगर चाह दो तो कर सकते हो। ये अब मैं बात करूंगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में आखिर बायोलॉजी के पेपर में लिखना कैसे है, किस तरह से आप लिखोगे बायोलॉजी के पेपर में कि आपको नंबर देगा, आपको नंबर मिलेगा। और ये आप नहीं कहो कि मेरा नंबर सब काट लिया है। तो लघु उत्तरीय अगर प्रश्न का बात करेंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन का जो 2 नंबर का है, ये 2 नंबर क्वेश्चन को लिखने के लिए कम से कम हमको लग रहा है कि 50 से 70 वर्ड में इसको आंसर दीजिए, 50 to 70 वर्ड्स में, या फिर कम से कम 50 वर्ड्स में दीजिए।
और 50 वर्ड्स का जो आंसर आएगा ना वो हाफ पेज तो ले लेगा, कम से कम हाफ पेज ले लेगा। तो ये बेटर रहेगा, 50 वर्ड्स में आंसर देना है, ऊपर लिखा भी रहता है, क्वेश्चन में भी लिखा रहता है कि इतना शब्दों में उत्तर दे। लेकिन स्टूडेंट्स जाके करेंगे क्या, क्यों मुश्किल से 20 या 30 वर्ड में उत्तर दे देंगे, आंसर दे देंगे, और मात्र 2 पेज में पूरा का पूरा 10 क्वेश्चन भर के आ जाएंगे और बोलेंगे क्या कि हम तो सारा का सारा आंसर दे दिए थे जितना पूछेगा हमसे, बट मेरा नंबर ही नहीं है, नंबर मेरा कट गया। तो रीज़न यही है कि जितना पूछ रहे हो उतना आप दे नहीं रहे हो। कह कि 50 से 70 वर्ड्स में लिखे उत्तर दें और आप लिख के आ रहे हो 20 से 30 वर्ड में, तो नंबर तो कटेगा ना। इसलिए हम लोग को इन सभी बातों को एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर ध्यान देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहा है तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग कैसे आंसर को लिखेंगे, वो 150 से 200 शब्द में उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे हम लोग लेके। वो 2 से ढाई पेज जानी चाहिए, कम से कम 2 से ढाई पेज, 2 से ढाई पेज जानी चाहिए, तब जाके कुछ होगी आराम से। ये 5 में से 4 नंबर मिलेंगे या फिर 5 में 5 आपको मिलेंगे। तो इस तरह से लिखनी पड़ेगी, और क्वेश्चन तो छोड़ेंगे बिल्कुल भी एक भी नहीं। और आपके पास अभी से भी 20 दिन टाइम है, अगर आप चाह देंगे तो 20 दिन में अच्छी तरह से आप बायोलॉजी को प्रिपेयर आप कर सकते हो। आपकी एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जा सकती है, लेकिन वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब लेसन 1 से मैंने 10 क्वेश्चन ये करा दिया ना, फिर लेसन 2 से भी 10 क्वेश्चन, लेसन 3 से भी 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन, इसी तरह से चलेगा। एक दिन में हमको इतना याद कर लेना है किसी भी तरह से। आप लोग कहीं ना कहीं बायो तो पढ़े होंगे ज़रूर, सर वहाँ का बताए होंगे, पहले से भी कुछ ना कुछ इसमें याद होगा, बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखना है कि अब जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उन क्वेश्चनों के ऊपर फोकस करना है। अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब इसमें से भी ये 10-11 क्वेश्चन है। अब इसमें से कौन आएगा मेरे को खुद नहीं पता है, ये किसी भी टीचर को पता नहीं है, सब कोई गेस ही करेगा। मैंने भी क्वेश्चन में का रिपीटेड क्वेश्चन देखा, कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन रिपीटेड क्वेश्चन है, किस ईयर में दिया गया। उसके बाद मैं खुद से भी क्वेश्चन को देखा कि ये आ सकते हैं, कौन कितना दिन बाद पूछा गया है, ये कौन अभी तक पूछा भी नहीं गया है, और कौन ज़रूरी टॉपिक है। इन सभी को नज़र में रखते हुए हमने ये सभी क्वेश्चनों को तैयार किया है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके, वक्त निकाल के, समय निकाल के आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नहीं याद कीजिएगा, नहीं पड़ेगा तो रिज़ल्ट आप लोग का ख़राब होगा ही होगा। अच्छा, अगर बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं 4 ही लेसन तक के क्वेश्चन को करा पाऊँगा, बाकी के जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे फिर 4 से लेके 8 या 10 तक हो जाएगा। मतलब 2-3 पार्ट्स में मेरा वीडियो रहेगा सब्जेक्टिव का। हाँ, एक और बात है कि मैंने सब्जेक्टिव का ये आंसर एक का भी नहीं करा, मैंने सिर्फ क्वेश्चन देके छोड़ दिया। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं एक का भी क्वेश्चन दूंगा तो कम से कम आधा बोर्ड तो ले लेगा, फिर दूसरा को दूंगा तो एक बोर्ड पूरा ले लेगा, और इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाना है। आप लोग के पास नोट्स हो गए, सब अपना क्वेश्चन को देख लेंगे नोट्स से। जो भी कहीं भी बायो का आप लोग टीचर के पास पढ़ेंगे तो बस सर का तो नोट्स हो गए, नोट्स से देख लेंगे और इन सभी क्वेश्चनों के ऊपर फोकस करेंगे। मैंने लेसन 1, 2, 3, 4 तक का करा दिया सब्जेक्टिव, इसमें से देख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। नमस्कार।